आगे पत्रकार सवाल कर रहा है कि आपने इतने वर्षों में कभी पैरोल के लिए अर्जी नहीं लगाई। पैरोल यानी जैसे राम रहीम आ रहा है, कभी 40 दिन की छुट्टी आ रहा है, कभी 30 दिन की छुट्टी आ रहा है, उसको कहते हैं पैरोल। तो पत्रकार कह रहे हैं जी आपने कभी 11 वर्ष में पैरोल की अर्जी नहीं लगाई। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि क्या पैरोल की अर्जी लगाना, मैं सोचा परमानेंट ही बाहर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, क्या फायदा, इसलिए सारा टंटा समाप्त कर दूं। इसके बावजूद गुरुदेव भगवान को जमानत पर बाहर लाना यह गुरुजी की मर्जी के विरुद्ध है। परमात्मा तो बिल्कुल बाइज्जत बरी होके बाहर आना चाहते थे। जो बातें ये दास पवन दास आपको इतने दिनों से कह रहा था कि गुरुजी उस समय जेल से बाहर आएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके पैर पकड़ कर लाएंगे, लेकिन उनके परिवार के द्वारा राजनेताओं की चापलूसी करके अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती उनकी जमानत करवाई गई है। लेकिन यह जमानत कैंसिल होगी और इसी परिवार की मनमानियों के कारण होगी और बहुत जल्द होगी। उसका भी गुरुदेव ने संकेत कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर गुरुदेव वापस जेल जाएंगे। गुरुदेव ने इस इंटरव्यू में क्लियर कर दिया। 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने से पहले पहले सतगुरु रामपाल जी वापस जेल जाएंगे। वो तीसरा झटका आएगा और इसी परिवार की मनमानियों के कारण आएगा, इसी आश्रम कमेटी की भक्ति विरुद्ध हरकतों के कारण आएगा। तो पहले सुनते हैं गुरुदेव ने पैरोल क्यों नहीं लगवाई। क्योंकि वो परमानेंट ही बाहर आना चाहते थे, सारा झंझट समाप्त करके। कभी पैरोल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया महाराज जी? मैं सोचा इकट्ठे आवांगे बार फिर के चलो उठाए। इससे अच्छा मत भगवान दया करे, एक बार आ जाओ, हरी जनता की इतनी सेवा कर देंगे। अब तो कद्दे जड़ जाऊँ, ऐसा काम कर दूंगा। 1 साल भी रह गया ना बाहर, 4 बैठे हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने पाव अटल सुहागरे। गुरुदेव कह रहे हैं अगर मैं 1 साल भी बाहर रह गया, ये परम संत के वचन है अंतर्यामी के, अगर मैं 1 साल भी बाहर रह गया तो जनता को सुखी कर दूंगा। यानी 1 साल भी गुरुजी बाहर नहीं रहेंगे। अप्रैल 2027 से पहले पहले गुरुदेव वापस जेल जाएंगे, जमानत कैंसिल होगी। ये अंतर्यामी है, क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि अगर मैं 1 साल भी जेल से बाहर रह गया, 1 साल भी अगर मैं बाहर रह गया, इसका मतलब गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि 1 साल तक मैं बाहर नहीं रहूंगा। ध्यान से सुन लो। इससे अच्छा मत भगवान दया करे, एक बार आ जाओ, हरी जनता की इतनी सेवा कर देंगे। अब तो कद्दे जड़ जाऊँ, ऐसा काम कर दूंगा। 1 साल भी रह गया ना बाहर, 4 बैठे हूँ। अगर 1 साल भी रह गए बाहर, इसका मतलब डाउट है। यानी गुरुदेव ने संशय पैदा कर दिया कि मैं 1 साल बाहर नहीं रहूंगा। अप्रैल 2026 में आए थे, लगभग 4 महीने होने को चले, 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने के अंदर अंदर वो चाहे कल वापस जेल चले जाओ, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी वापस जेल जाएंगे, ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया। और नॉर्मल तरीके से तो जाएंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले वही घटिया हरकतें अपनाएंगे, गुरुजी को तारीखों पर नहीं जाने देंगे। हिसार जेल से बाहर आने के बाद गुरुजी की 1 तारीख इन्होंने फिर से झूठा मेडिकल लगा के कि उनकी जान को खतरा है और उनका शरीर उनका स्वस्थ नहीं है। 1 तारीख तो इन्होंने जो है करवा दी। अभी जो 10 अप्रैल 2026 को गुरुदेव जेल से बाहर आए थे, उसके बाद गुरुदेव की तारीख पड़ी थी, तो आश्रम वालों ने गुरुदेव को कोर्ट में नहीं जाने दिया, फिर से झूठा मेडिकल लगा दिया। ऐसे ही बार बार ये झूठे मेडिकल लगाएंगे और इस बीच कोई न कोई घटना ऐसी घटित होगी, समाज में ऐसा माहौल बनेगा, इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को लेकर आश्रम कमेटी के द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसा बरवाला कांड में बना था, और मजबूरन सरकार संत रामपाल जी की जमानत को कैंसिल करेगी।
क्योंकि जमानत कुछ शर्तों के साथ में होती है कि अगर आपके कारण समाज में माहौल बिगड़ा तो आपकी जमानत कैंसिल। तो ये माहौल ये खुद बिगाड़ेंगे, आश्रम कमेटी वाले बिगाड़ेंगे, ये काल बिगड़वाएगा। और 8 महीने के अंदर अंदर होगा ये, 8 महीने के अंदर अंदर सतगुरु रामपाल जी वापस जेल जाएंगे। परम संत के वचन है, ध्यान से सुन लो। वो आ जाओ, गरीब जनता की इतनी सेवा कर देंगे। अब तो कद्दे जड़ जाऊँ, ऐसा काम कर दूंगा। 1 साल भी रह गया ना बाहर, 4 बैठा हूँ, कुर्ता पजामा समा रखा, कान देव चादर, जब उठ के चला था। क्लियर है भाई और बहनों? 8 महीने के अंदर अंदर गुरुजी वापस जेल जाएंगे, कन्फर्म संकेत कर दिया गुरुदेव भगवान ने। अब परमात्मा बाहर क्यों आए? पहली बात तो उनके परिवार ने जबरदस्ती जमानत करवाई है। परिवार तो 2 कोटि का जीव है, उनकी जबरदस्ती से भगवान को क्या असर पड़ेगा? उनकी जबरदस्ती परमात्मा ने चलने दी। क्यों चलने दी? 2 कारण थे। पहला कारण, अगर परमात्मा और लेट कर देते, जमानत पर बाहर नहीं आते, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भक्ति के योग्य नहीं रह पाते। ये लोग छोड़ छाड़ के चले जाते, बहुत ज्यादा बदमाशी और गंदगी इन आश्रमों में फैल जाती। दूसरा कारण, दूसरी बार यानी तीसरी बार जेल जाने से पहले, जो परमात्मा अगले 8 महीने में जाएंगे, तीसरी बार जेल जाने से पहले परमात्मा ने अपने साध संगति से जुड़े सत्सेवक बच्चों को दृढ़ करना था। हर प्रकार से परमात्मा ने हिम्मत देनी थी और यह चेक करना था परमात्मा जी ने कि साध संगति से जुड़े जितने भी मेरे बच्चे हैं वो ज्ञान को आधार बनाकर जुड़े हुए हैं, या जब तक मैं जेल में बैठा हूं तब तक साध संगति में जुड़े हुए हैं। अगर मैं जेल से बाहर आश्रम में आ जाता हूं तो क्या सारे आश्रम में आ जाएंगे? क्या वो ज्ञान को आधार बना के नहीं भक्ति कर पाएंगे? तो परमेश्वर ने यह भी चेक करना था कि साध संगति में मेरे कितने दृढ़ भगत हैं जो केवल ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं, ना कि मुझे देखकर। तो जो कमजोर थे, जिनके संस्कार कमजोर थे, वो किसी न किसी कारण से गुरुदेव के पास में चले गए। भले कोई नाम लेने गया हो, भले कोई आशीर्वाद लेने गया हो, जिनमें कमजोरी थी, जिनमें कच्चापन था, वो चंद भगत, मुश्किल से 8-10 की संख्या में, मुश्किल से 8-10, वो गुरुदेव के धनाना आश्रम में आने के बाद में आश्रम में जाके आ चुके हैं। लेकिन 99% उन भक्तों ने यह साबित कर दिया, अपने गुरुदेव भगवान को पक्का विश्वास दिला दिया कि गुरुदेव, हमने 11 साल से आपको देखकर नहीं, आपके परिवार को देखकर नहीं, आपकी लीलाओं को देखकर नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति की है और आगे भी आपके ज्ञान को ही आधार बनाकर भक्ति करेंगे। हम साथ संगत वालों की तरफ से परमेश्वर, आप चाहे सतलोक जाओ, चाहे वापस जेल जाओ, चाहे आश्रम में रहो, चाहे कहीं भी रहो, परमेश्वर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने आपको शब्द रूप में बांध के रख लिया है, हमने अपने हृदय रूपी गुहा में बैठा लिया है, हमने आपको मर्यादाओं में रहकर, आपको परमेश्वर मानकर शब्द रूप में अपने घर पर बैठा लिया है। हमसे दूर कहां जाओगे? कहां जाओगे? तो हमें परमेश्वर कोई चिंता नहीं है। आप शरीर रूप में जो मर्जी लीला करो, चाहे जेल में जाओ, चाहे आश्रम में बैठे रहो, चाहे सतलोक चले जाओ। आप कल को सतलोक चले जाओगे तो हमारी आंख से तो एक आंसू भी नहीं टपकेगा, एक आंसू भी, और ना पछतावा होगा, ना कोई दुख होगा, उल्टा हमें खुशी होगी, खुशी होगी उल्टा। ये परमेश्वर सतलोक से चलकर और यहां अपना जो मिशन पूरा करने आए थे, मैं उनके मिशन का एक छोटा सा अंग हूं और मैंने अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया। और ये तो समर्थ परमात्मा है, 1 सेकंड में सतलोक, 1 सेकंड में नीचे। ये कौन सा परमानेंट सतलोक चला गया? ये तो ना जाने भिन्न भिन्न रूप में, ना जाने किस किस वेश में परमात्मा कितने रूप बनाकर यहां पर विचरण करता रहता है। ये परमात्मा अगर धरती पर ना रहे तो यहां तो काल आग लगा दे। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार।
ये परमात्मा इस पृथ्वी को, 21 ब्रह्मांड को एक सेकंड भी अपनी अनुपस्थिति के बिना नहीं छोड़ता है। अगर एक सेकंड के लिए भी परमात्मा अपने चरण कमल इस धरती से उठा ले, काल आग लगा दे यहां पर, तो किसी न किसी रूप में परमात्मा यहां पर हरदम रहता है। तो परमेश्वर ने बीच में जमानत पर आकर अपने काल प्रेरित कलयुगी परिवार की इच्छा भी पूरी करनी थी। जो परिवार राजनेताओं के भरोसे, राजनेताओं की चापलूसी करके कि भाई हमारे पिताजी तो जेल से बाहर आ नहीं सकते, हमारे पिताजी तो बूढ़े हो गए, क्योंकि ये परमात्मा तो मानते ही नहीं, मानुष मानते हैं। तो राजनेताओं का सहारा लेकर, राजनेताओं की चापलूसी कर कर, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों का सौदा कर करके तभी अपने गुरुजी को जेल मंत्री के मार्फत जेल से बाहर निकलवाएं। और परमात्मा ने इसलिए जेल से बाहर आना था कि ये आश्रमों से जुड़े भगत थोड़े बहुत दिनों में ये डिसमिस हो जाएंगे, भक्ति छोड़ छाड़ देंगे, इसलिए इनको थोड़ी हिम्मत मिल जाए, लो भाई गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और साध संगति से जुड़े भक्तों की मैं अग्नि परीक्षा ले लूंगा, थोड़ा बहुत जो कचरा होगा उसको मैं साइड में कर दूंगा, उन भक्तों को और ज्यादा दृढ़ कर दूंगा मैं। और जब तक मुझे शब्द रूप में मानकर पूजा नहीं करेंगे तब तक कोई सतलोक जा ही नहीं सकता। तो साध संगत वाले तो शब्द रूप में अपने घर में, अपने घट में अपने परमात्मा को मानकर पूजा कर रहे हैं। तो ये भी परमात्मा ने हमारे विश्वास को और दृढ़ करना था। और हम सबको पता है, गुरुजी के जेल में रहते सहते भले हम इतने दृढ़ नहीं थे, लेकिन गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद इन 4 महीनों में हम भगत भाई बहन कई गुना ज्यादा दृढ़ हो चुके हैं। तो परमेश्वर के बहुत सारे खेल होते हैं जो वो खेलते हैं। आगे पत्रकार पूछ रही है, जी बरवाला कांड के समय आपने जजों के ऊपर 3 पुस्तकें लिखी थी, क्योंकि प्रचार यही किया जा रहा था, भक्तों को यही कहकर वो पुस्तकें बंटवाई गई जजों को भड़काने के लिए कि ये पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है, गुरुजी का आदेश है। तो पत्रकार ने पूछा, जी आपने तो जजों के ऊपर भी 3 पुस्तकें लिखी हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। साफ साफ मना कर दिया गुरुदेव ने कि मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, इन भक्तों ने लिखी है, इन भक्तों के साथ में अन्याय हुआ। गुरुदेव कह रहे मेरे साथ में कोई अन्याय नहीं हुआ, इन भक्तों ने लिखी, इन भक्तों के ऊपर अन्याय हुआ, इसलिए इन भक्तों ने वो पुस्तकें लिखी। यानी उन जजों के खिलाफ रोष में आकर इन भक्तों ने पुस्तकें लिखी हैं। अब भगत तो भैया 100 गलती करेगा, भगत तो 1000 गलतियां करेगा। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी किसी जज के ऊपर। सुनिए, अच्छा, जेल में रहते हुए न्यायपालिका से बड़ी दिक्कत हुई, उसके खिलाफ भी आपने बड़ी किताबें लिखी। मैंने कोई नहीं, भक्तों ने लिखी हो तो हाँ। उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने लिखी, मैंने नहीं लिखी कोई जी। भक्तों का अपने पर्सनल व्यू थे बताए। क्लियर भाई और बहनों, गुरुदेव कहते हैं तो भक्तों के अपने पर्सनल विचार थे, मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी किसी जज के ऊपर, भक्तों ने लिखी है। तो बताओ भाई और बहनों, बरवाला कांड करवाया किसने? ये जजों के खिलाफ जो 3 पुस्तकें लिखी गई, जो भड़काऊ भाषा लिखी गई, गालियां निकाली गई जजों को, उनको कुत्ता तक कह के लिखा गया, तब वो जज भड़के, तब उन जजों ने इतनी पुलिस फोर्स भेजी कि ये तो देश का संवैधानिक खतरे में आ जाएगा। अरे कोर्ट, जज देश में व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं होते। और ये आश्रम वाले खुद ही अपने आप को जज समझने लगे, न्यायालय समझने लगे। तो अहंकारी भक्तों की कमर तो परमात्मा भी तुड़वाता है। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। भगत होकर अहंकार कि हम सुधार देंगे देश को। इन पुस्तकों में क्या लिखा इन आश्रम वालों ने कि हम सुधारेंगे इन जजों को, पूरे देश को। तो गुरुदेव ने सोचा, बेटो पहले तुम ही सुधार लो, मैं तो बाद में देखूंगा। उल्टा इन भक्तों को सुधार दिया सरकार ने। 8 साल तक भगोड़े बन के घूमते रहे, संगत के दान दर पर कुत्ते की तरह रोटी के टुकड़े तोड़ते रहे। तो गुरुदेव ने क्लियर कर दिया, मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। यानी ना गुरुदेव ने कोई कमांडो बनाए, ना गुरुदेव भगवान ने कोई आदेश दिया, ना गुरुदेव भगवान ने कोई पुस्तकें लिखी। और इन्हीं कारणों से बरवाला कांड हुआ, और हर कारण से गुरुजी ने मना कर दिया कि मेरा कोई रोल नहीं है। तो बताओ फिर बरवाला कांड का दोषी कौन? और इन तीनों पुस्तकों के ऊपर सच बनाम झूठ, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, भ्रष्ट जज
कुमारक पर और न्यायालय की गिरती गरिमा, इन तमाम पुस्तकों के ऊपर दास ने वीडियो बना दिए। और जो जो दास ने बताया कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, आज गुरुदेव भगवान बिल्कुल उसका प्रमाण दे रहे हैं। हर चीज के लिए परमात्मा ने मना कर दिया कि मैंने ना कोई कमांडो बनाए, ना मैंने उनको कोई लड़ने के लिए कहा, और ना मैंने कोई पुस्तकें लिखी। ये इन भक्तों के अपने विचार थे। तो बरवाला कांड के जनक कौन? ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, सतलोक आश्रम कमेटी। और आज भी ये नादान संगत उन्हीं के कहने पे चल रही है, उन्हीं के पीले पर्चों पर चल रही है। तो क्या होगा? तुम मोक्ष पाओगे। इसलिए गुरुदेव ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके ही जेल से बाहर आए हैं। अब मौका नहीं है। चाहे उनकी गोद में बैठ के तुम भक्ति करते रहो, इस जन्म में तो छोड़ो, इस कलयुग में मौका नहीं है तुम्हें मोक्ष का। अब तो ना जाने लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, लाखों जन्म। अपने पैर पे तुम लोगों ने खुद को लाड़ी मारी है, खुद को लाड़ी। अब भी नहीं मानेंगे भाई और बहनों, ये इनकी बुद्धि काल ने जकड़ रखी है। अब गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सारी बातें क्लियर होने के बाद भी आश्रम वाले नहीं मानेंगे इनकी बात। उसी कमेटी के तलवे चाटेंगे ये, उन्हीं कोऑर्डिनेटरों को महत्व देंगे ये, उन्हीं पीले पर्चों के हिसाब से चलेगी, क्योंकि इनकी बुद्धि काल के हाथ में, संगत का रिमोट काल के हाथ में है। ये बातें मैं केवल आम जनता के लिए और साध संगति से जुड़े भक्तों को बता रहा हूं, ताकि साध संगति वाले और दृढ़ हो जाएं और आम जनता इनके चंगुल में फंसने से बचे। अगर भक्ति करे तो डायरेक्ट अपने गुरुजी से नाम लेके भक्ति करे, उनके परिवार के इशारों पर ना चले।